क्या हुआ? तुम्हें ठंड लग रही है? नहीं तो, सर्दी में शौक से कांप रही हूँ। ठंड नहीं लग रही मुझे। कोई बात नहीं, अंदर चलते हैं, बहुत गर्मी होगी। तब तक तुम काम चला सकती हो इससे। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है फेरित। फेरित, मैंने कहा ना जरूरत नहीं है। अरे तुम बीमार पड़ जाओगी, इतनी जिद मत किया करो, एक बार में मान लिया करो ना। एक मिनट। हाँ, हो गया ये। हाँ, पहन लो अब इसे। कितनी बार कहना पड़ेगा कि जरूरत नहीं है? जरूरत ना होती तो ऐसे कांप रही होती। अब जल्दी से पहन लो, बहुत सर्दी हो रही है। पहनो। हाँ, हर बात में मना करने की बुरी आदत शायद तुम्हें बचपन में ही लगी होगी, है ना? बहुत जिद्दी हो तुम वाकई। ये किस चीज की आवाज है? क्या यहाँ भेड़िए भी हैं? सेरान, हम जंगल के बीच में हैं। यहाँ भेड़िए भी होते हैं, शेर भी होते हैं, चारों तरफ जानवर होते हैं। डर लग रहा है तुम्हें? हाँ। लो ये पकड़ो। ठीक है, भेड़िए हैं यहाँ पर, लेकिन वो जंगल से बाहर तो नहीं आएंगे ना फेरित? नहीं आएंगे ना यहाँ? हाँ? अरे सेरान, ये तो मैं नहीं जानता, मगर तुमने जानवरों की भूख के बारे में तो सुना है ना? अब जैसे मुझे भूख लगी है तो क्या पता भेड़ियों को भी लगी हुई हो। तो फिलहाल अंदर ही चल दें तो ज्यादा अच्छा होगा, मुझे लगता है। लगता है? इसका क्या मतलब है फेरित? अगर ये जगह इतनी खतरनाक है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पागल हो क्या? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तुम कितना बोलती हो यार सेरा। या अल्लाह मदद। अब ये क्या है? ये तो अंदर से बहुत खौफनाक लग रहा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जगह अंदर से बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत ही अच्छी जगह है। जंगल के बीचों बीच, जहाँ कोई भी नहीं, भेड़िए भी यहाँ पर हैं। अब डरूं भी नहीं तो क्या करूं, तुम ही बताओ। क्या तुम्हें वाकई बहुत डर लग रहा है? अगर नॉर्मल होते तो शायद तुम्हें भी डर का एहसास होता। पागल इंसान। अरे सरो यार, देखो डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, ओके? हाँ तो फिर चलिए मैडम, लेडीज फर्स्ट। अरे अंदर ज्यादा से ज्यादा चूहे ही तो होंगे, मगर बाहर ज्यादा खतरा है। नहीं, मैं बाद में आऊंगी, पहले तुम जाओ। वाकई कमाल की हो तुम वैसे। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मुझे बचाने के बजाय यहाँ से भाग जाओगी, मुझे अच्छी तरह मालूम है। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पहले जाऊं? अच्छा चलो आ जाओ। हाँ? ये तो पूरा खाली है और ठंडा हो रहा है ये घर। हाँ, आता जाता नहीं है ना यहाँ कोई। बाबा तो इस घर को बेचने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन नहीं बेचा। हाँ, मैं कभी कभी यहाँ आ जाता हूँ, मतलब पहले आता था, जब न्यूयॉर्क से यहाँ वापस आया था तब की बात है। मैं जानती हूँ कि किसके साथ आते होगे यहाँ। हमेशा कुछ उल्टा ही सोचना, कितनी बुरी सोच है तुम्हारी। अब ये घंटी की तरह सर मत हिलाओ अपना। ऐसा लगता है क्या तुम्हें? आप पहली हैं जो यहाँ आई हैं। आपसे पहले यहाँ इस घर में कोई नहीं आया, तो अब तुम्हें बिल्कुल भी जेलस होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो मैं जेलस हो रही हूँ? कुछ घंटे पहले मैं तुम्हें छोड़ चुकी हूँ, अंदाजा तो हो ही गया होगा। सरो यार, तुम मुझे कभी छोड़कर जा ही नहीं सकती हो। वो तो बस उस वक्त का गुस्सा था। तुम जब जा रही थी तुम्हारी आंखों में देखा था, और फिर मैं समझ चुका था कि तुम्हें तुम्हारे फैसले पर पछतावा हो रहा है, और तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। सही कह रहा हूं ना? जाहिर सी बात है, इसीलिए तुमने आके मुझे किडनैप कर लिया। बस बहुत हो गया फेरित, ठंड लग रही है मुझे। आग का बंदोबस्त करो, कांप रही हूँ मैं। जाओ, मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से बीमार हो जाऊं। अगर बीमार हो गई तो तुम्हें माफ नहीं करूंगी मैं। अरे बस 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 बस, इतना सुनाते हुए कोई अपना ख्याल रखवा सकता है क्या? सेरान मैडम, ये सब फ्रिज में रख दो, तब तक मैं लकड़ियां लेकर आता हूँ। तुम रेस्ट कर लेना थोड़ी देर।
ओह, जम जाऊंगी मैं यहाँ पर। ओह, तुम्हें पता भी है कि लकड़ियाँ काटते कैसे हैं? हाल देखो अपना। हाँ तो क्या करूं? लकड़ियां नहीं काटी तो ठंड से जम जाएंगे हम दोनों यहाँ। बस बस काम पे ध्यान दो, लेकिन ध्यान से चोट ना लग जाए तुम्हें। मुझे लग भी गई तो क्या होगा? क्या तुम ख्याल नहीं रखोगी मेरा? कोई और ढूंढ लेना अपना ख्याल रखने के लिए। क्यों ढूंढूं? तुमसे बेहतर रख ही नहीं सकता मेरा ख्याल कोई भी। मैं नहीं रख सकती, मुझे तुम्हारे साथ ही नहीं रहना। ये सब तुम क्या कह रही हो सहरान? तुमने फिर से वही फजूल बातें शुरू कर दी। क्या फजूल बातें कर रही हूँ मैं? तुम्हारे दादा ने मेरे बाबा की कितनी बेइज्जती की, देखा नहीं था? अंत वापस जा रहे हैं हम लोग फेरित। तुम्हें ये बात अभी तक समझ में क्यों नहीं आ रही? सहरान बस, उन्हें जो कहना है कहना दो ना, फिर बाद में वो कहेंगे हमसे गलती हो गई और फिर किस्सा खत्म। ओके, रिलैक्स रहो तुम। तुम्हारे लिए हर चीज बहुत आसान है क्या? हाँ, लकड़ी काटने से तो ज्यादा ही आसान है। चलो अंदर चलते हैं। फेरित, सच सच बताओ मुझे, तुम मुझे आखिर यहाँ क्यों लेकर आए हो? यार फेरित, तुमसे पूछ रही हूँ, जवाब दोगे तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हाँ, ठीक से सोच लो, इसीलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ मैं। सोचने की जरूरत तुम्हें है। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि सब कुछ नॉर्मल कैसे किया जाए। हाँ, सोचो सोचो, जरूरत है तुम्हें सोचने की, लेकिन अब हालात नॉर्मल नहीं होने वाले फेरित, नामुमकिन है ये बात तुम्हें अभी तक समझ में क्यों नहीं आ रही? यार पता है, मुझे तो ये लगता था कि तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो मुझे, लेकिन नहीं, तुम जैसे ही अपना मुंह खोलती हो सब कचरा हो जाता है। बेगम साहिबा, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। फेरित कुरहान दुनिया की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ओके, तो क्या? मैं लकड़ियां तो लेकर आ गया हूं, मगर लाइटर है क्या? लाइटर खरीदा था हमने। तुम वाकई एक फनी इंसान हो यार। तुमने कोई लाइटर या माचिस नहीं ली? अब क्या लकड़ियां घिस के आग जलाने का इरादा है? वैसे भी फेरित कुरहान नामुमकिन को मुमकिन बना देता है ना। तुम्हें ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। ठंड लग रही है मुझे, लाओ कपड़े दो मेरे। बदतमीजी देखो जरा। हालात बदलते ही तुम अपनी असलियत दिखा ही देते हो। रुको एक मिनट, किचन में देखकर आती हूँ, शायद हो वहां पे लाइटर। रहने दो, नहीं चाहिए तो आग जलाना मेरा काम है और खाना बनाना तुम्हारा काम है। समझ गई ना?